Hello everyone and welcome to my channel Little Ones Care. My name is Jayashree and I have a daughter. She is around 22 months old. तो आज का हमारा टॉपिक है कि हम अपने बच्चों के दांतों का कैसे ख्याल रखें और हाउ टू टेक केयर ऑफ देयर टीथ एंड टंग. सो इस वीडियो में मैं आपके साथ आपको कुछ टिप्स देना चाहूँगी, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी. तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी इसको शेयर कीजिए. तो दिस टॉपिक इज़ टोटली बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस. जो आज तक मुझे अपनी बेटी से मिला वही मैं एक्सपीरियंस आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ. ये एक्सपीरियंस बेस्ड है तो हर एक बंदे का एक्सपीरियंस अपने बच्चों के साथ अलग अलग होगा. तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ. तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक. नाउ सबसे पहले बात यह आती है कि बच्चे के दांत कब शुरू होते हैं और कब तक आ सकते हैं. जैसे कुछ बच्चों के दांत 3 महीने में शुरू हो जाते हैं और कुछ बच्चों के 12 महीने तक भी नहीं आते हैं. बट मोस्ट प्रॉब्ली जो टीथ डेवलपमेंट की जो एज होती है, प्रॉपर एज होती है, वो 6 to 10 मंथ्स या 6 to 12 मंथ्स के बीच में बेबीज़ के आ जाते हैं. जैसे मेरी बेटी के स्टार्ट हुए थे 6 मंथ्स में. तो जब 6 मंथ में उसके स्टार्ट हुए थे तब से मैंने उसका टीथ क्लीनिंग और जो टंग क्लीनिंग थी वो स्टार्ट की. और उससे पहले जो उसका टंग क्लीनिंग और टीथ क्लीनिंग प्रोसेस था वो डिफरेंट था. जब तक वो 6 महीने की नहीं हुई थी तब मैं उसकी जो टंग थी वो एक सॉफ्ट क्लॉथ से क्लीन करती थी. एक बाउल में पानी लेके वाटर, जो ड्रिंकिंग वाटर होता है, उसमें हैंकी को डिप करके फर्स्ट फिंगर से उसकी टंग को क्लीन करती थी और उसके गम्स को भी क्लीन करती थी जब तक वो 6 मंथ्स की हुई थी. और जब उसके टीथ स्टार्ट हुए तब मैंने उसको टूथपेस्ट लगा के देना शुरू किया. टूथपेस्ट भी मैं फिंगर पे थोड़ा सा टूथपेस्ट लगाती थी और उसके टीथ को क्लीन करती थी. तो जब 6 मंथ्स की थी तब मैंने उसके फिंगर से क्लीन करना शुरू किया. आफ्टर दैट जब वो थोड़ी और बड़ी हुई और उसने खाना पीना अच्छे से शुरू कर दिया, फिर मुझे लगा कि नहीं, अब डेंटल क्लीनिंग उसकी बहुत अच्छे से होनी चाहिए. तो उसके लिए मैंने एक ब्रश खरीदा है. ये जो ब्रश है ये बहुत सॉफ्ट सिलिकॉन बेस्ड ब्रश है. इसे फिंगर ब्रश भी कहते हैं. तो ये फिंगर ब्रश में 2 साइड हैं. तो फर्स्ट साइड यहाँ पे ये ब्रशेस हैं और यहाँ पे ग्रूव्स बने हुए हैं. तो यहाँ से आप टंग क्लीन कर सकते हो और इस साइड से टीथ क्लीन कर सकते हो. तो जब बच्चा 6 महीने या उससे ऊपर का, या अगर आपको लगता है कि उसके टीथ आ गए हैं, तब आप ये क्लीनिंग प्रोसेस शुरू कर सकते हो. तो इस क्लीनिंग प्रोसेस में आप थोड़ी सी पेस्ट, लाइक ग्रेन, जैसे चावल का दाना होता है उतना थोड़ा सा बस टूथपेस्ट लेके आपको उसको क्लीन करना है. तो ये सारी चीज़ें मैंने अपनी बेटी के साथ की. नाउ जब हम टीथ क्लीनिंग प्रोसेस शुरू करते हैं या जब हम स्टार्ट करना चाहते हैं तो हमारे माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं. द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन टू स्टार्ट ब्रशिंग. व्हेन टू स्टार्ट ब्रशिंग का कोई पर्टिकुलर आंसर नहीं है. कुछ लोग 3 महीने के बाद शुरू कर देते हैं ये सिलिकॉन बेस्ड सॉफ्ट ब्रश से, और कुछ लोग 1 साल के बाद. तो जब मैंने अपनी बेटी का शुरू किया तो मैंने 1 साल के बाद उसका शुरू किया. 1 साल के बाद मैंने अच्छे से इसमें ब्रश में पेस्ट लगा के उसका अच्छे से फर्स्ट फिंगर से आप डेंटल क्लीन कर सकते हो, टीथ क्लीन कर सकते हो बच्चों के. अब सेकेंड क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हम कौन सा टूथपेस्ट यूज़ करें. तो टूथपेस्ट बच्चों के लिए एक स्पेसिफिक टूथपेस्ट आता है. जब हम स्पेसिफिक टूथपेस्ट में और कुछ नहीं, उसमें जो फ्लोराइड कंटेंट होता है वो बहुत कम होता है. तो एक्चुअली कुछ टूथपेस्ट ऐसे होते हैं जिसमें फ्लोराइड कंटेंट बिल्कुल ज़ीरो होता है, या फ्री फ्लोराइड टूथपेस्ट आते हैं तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो. नहीं तो लो फ्लोराइड कंटेंट वाले भी आप टूथपेस्ट यूज़ कर सकते हो. अब टूथपेस्ट जब आपको सेलेक्ट करना है तो आप अपने बच्चे की प्रेफरेंस को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है बच्चों को कोई फ्लेवर पसंद नहीं आता है. जैसे इसमें बहुत सारे फ्लेवर्स आते हैं. आप बनाना फ्लेवर आता है, स्ट्रॉबेरी आता है, मिंट फ्लेवर आता है. तो आपके अपने बच्चे की चॉइस के अकॉर्डिंग उसको सेलेक्ट करिए. या तो आप स्टार्टिंग में 2 टूथपेस्ट लेके आ सकते हो, तो उसमें से उसको जो फ्लेवर अच्छा लगे वो उसके साथ कंटिन्यू कर सकते हैं. क्योंकि कभी कभी बच्चों का इंटरेस्ट ही डेवलप नहीं होता, क्योंकि जो टूथपेस्ट का टेस्ट होता है वो उनको अच्छा नहीं लगता. तो टीथ क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है. तो टीथ क्लीनिंग के लिए हमें बच्चों के इंटरेस्ट को भी थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए, ताकि वो इस चीज़ को, इस प्रोसेस को एक्सेप्ट करें और इसके साथ अपनी अर्ली मॉर्निंग को स्टार्ट करें. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे माइंड में ये आता है कि हमें कितनी बार उनको ब्रश कराना चाहिए, हाउ मेनी टाइम्स इन अ डे. तो एक्चुअली अगर आप डेंटिस्ट के पास जाओगे और डेंटिस्ट से बात करोगे तो डेंटिस्ट डेफिनेटली आपको ये सजेस्ट करेगा कि एक बार मॉर्निंग में और एक बार इवनिंग में.
और इवनिंग में जो ब्रशिंग होती है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि दिन भर बच्चा जो खा पी चुका होता है उसके बाद उसके दांतों में काफ़ी सारी चीज़ें स्टिक हो जाती है। तो उन स्टिक चीज़ों को हटाने के लिए ब्रशिंग बहुत ज़रूरी है। तो आप बच्चा जब सोने जा रहा है तो उससे पहले ये इंश्योर कीजिए कि आपने उसको टूथब्रश करा दिया है। सुबह उठते उठते ही आप उसको ब्रश कराते हो या थोड़ी देर से भी करा सकते हो, वो चलेगा। बट इन द नाइट बिफोर गोइंग टू बेड he or she must have clean the teeth. ओके, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उसके दांत क्लीन करें जब वो बच्चा सोने को जाए। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग जो आती है माइंड में, वो आती है कि हम कौन से टाइप का ब्रश यूज़ करें। तो अब जब बच्चे 6 मंथ्स प्लस होते हैं तो उनके जो गम्स होते हैं वो बहुत सॉफ्ट होते हैं और उनके सारे टीथ भी नहीं आए होते, ऑल्दो उनके टीथ जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं, गम्स भी होते हैं। तो उन गम्स पे हम कौन से ब्रशेस को यूज़ करें। आप गम्स बहुत सॉफ्ट है तो ऑब्वियसली जो ब्रश होना चाहिए वो भी बहुत सॉफ्ट ब्रश होना चाहिए। तो ये इंश्योर कीजिए कि आप जो भी ब्रश परचेज कर रहे हो वो सॉफ्ट ब्रिस्टल वाला हो और वही आप यूज़ कीजिए। आजकल बच्चों के लिए स्पेशल टूथब्रशेस आते हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हो, तो आप वो यूज़ करिए। वो बच्चों के कभी कभी क्या होता है कि हम हार्ड ब्रश यूज़ करते हैं, उसकी वजह से बच्चों के गम्स में से ब्लीडिंग भी होती है। तो हमें इस चीज़ का ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि हम सॉफ्ट ब्रशेस को यूज़ करें। ओके, अब कभी कभी नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि कुछ पेरेंट्स के साथ ऐसा होता है कि उनके बच्चे ब्रश नहीं करना चाहते हैं, तो वो पूछते हैं कि ब्रश कैसे करना स्टार्ट करवाएं बच्चों को, क्योंकि बच्चा इंटरेस्ट नहीं ले रहा। तो बच्चों का इंटरेस्ट 2-3 चीज़ों की वजह से नहीं आता है। कभी कभी उनको फ्लेवर नहीं समझ में आता टूथपेस्ट का, कभी कभी उनको ब्रश अच्छा नहीं लगता। आजकल ब्रश भी डिफरेंट कैरेक्टर्स बेस्ड आने लगे हैं, तो आप बच्चों को मार्केट में लेके जाइए तो उन्हें जो ब्रश अच्छा लगे आप वो खरीद के दीजिए उनको, तो वो डेफिनेटली उनको इंटरेस्ट आएगा ब्रश करने में। और सेकेंडली जब बच्चा छोटा होता है, जब बच्चा 6 मंथ का होता है, 7 मंथ का होता है, तब से आप उसके सामने जाकर के ब्रश करिए और उनको बताइए कि ये ब्रश करते हैं, ऐसे करते हैं, और थोड़े से फनी फेसेस बनाइए। तो इससे क्या होता है, बच्चों का ना इंटरेस्ट आता है ब्रश करने में और वो भी इंटरेस्टेड होते हैं। जैसे मेरी बेटी क्या करती है, मेरी बेटी मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम लोग ब्रश कर रहे होते हैं तो वो बाथरूम में आ जाती है, हमें देखती है। तो जब वो बहुत छोटी थी, अराउंड 7-8 मंथ्स की थी, तब भी वो क्रॉल करके वहाँ आ जाती थी और हमको देखती थी कि हम कैसे ब्रश कर रहे हैं। तो कभी कभी हम उसको ब्रश का कवर दे देते थे, वो उसके साथ खेलती थी, या ब्रश का कवर कैसे क्लोज और ओपन करते हैं वो ऑब्जर्व करती थी। तो इस तरीके से मेरी बेटी ने ब्रश करना स्टार्ट किया। अब हम उसको अपने आप ही ब्रश करने के लिए अलाउ करते हैं, तो वो अपने आप ही ब्रश करती है और उसके साथ साथ मैं भी उसको ब्रश करवाती हूँ। तो इस तरीके से आप अपने बच्चों को भी प्रैक्टिस करा सकते हैं। अगर फिर भी आपका बच्चा नहीं मानता तो आप उसको डेंटल रिलेटेड कुछ पोएम सिखा सकते हो। जैसे देयर इज़ एक पोएम है, दिस इज़ द वे वी ब्रश योर टीथ अर्ली इन द मॉर्निंग। तो ये एक ब्रश रिलेटेड है। इसी तरीके से बहुत सारे वीडियो एनिमेशंस हैं जो आप अपने बच्चों को दिखा सकते हो, स्टोरी दिखा सकते हो ब्रशिंग से रिलेटेड, जिससे वो उनका इंटरेस्ट हो जाए इस प्रोसेस में भी। तो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी इन देयर लाइफ, तो उनको वो स्टार्ट करनी ही है, आज नहीं तो कल। ओके, नाउ इन द लास्ट क्वेश्चन इज, हमें कितनी बार डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए, हाउ फ्रिक्वेंट वी शुड गो टू डेंटिस्ट फॉर दिस डेंटल क्लिनिक। अब जब आपके बच्चे का फर्स्ट दांत अपीयर होता है तो उसके बाद आप कभी भी जा सकते हो, और अप टू द एज ऑफ 1 ईयर आपको एक बार डेंटल चेकअप ले लेना चाहिए। वो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो सकता है जो डेंटिस्ट आपको समझा सके, जो आपको अपने बच्चे के दांत के लिए केयर करना है, क्योंकि हर बच्चे का टीथ स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, हर बच्चे की जो टीथ ग्रोइंग कैपेसिटी होती है दैट इज़ टोटली डिफरेंट। तो आपको विद इन अ ईयर बच्चे के लिए आपको एक बार डेंटिस्ट को पूरा डेंटल केयर चेकअप करवा लेना चाहिए अपने बच्चों को, और उसके बाद भी आप 1 ईयर बच्चे के ओवरऑल टीथ डेवलपमेंट को डेंटल केयर दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने बच्चों के दांतों को अच्छे से केयर कर सकते हैं, उनको कैविटी फ्री कर सकते हैं, उनकी कैविटी ना होए इसलिए बहुत सारे स्टेप्स ले सकते हैं। तो इट्स अप टू यू एंड यू हैव टू डिसाइड व्हेन टू टेक अ कॉल। समटाइम्स क्या होता है, बच्चों के दांत काले पड़ जाते हैं या ब्राउन पड़ जाते हैं या उनमें कैविटीज़ आने लगती हैं, तो उस पॉइंट पे तो हमें ज़रूर ही डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए और एक बार उनसे ओपिनियन ज़रूर लेनी चाहिए। तो अब बात करते हैं टंग क्लीनिंग की।
तो टंग क्लीनिंग न्यू बॉर्न बेबी के लिए और उनसे बड़े बच्चों के लिए, जैसे 6 मंथ्स अबव बच्चों के लिए, दोनों के लिए डिफरेंट प्रोसेस होता है। जैसे अगर न्यू बॉर्न बेबी का टंग क्लीनिंग करना है तो आप उसको फिंगर से कर सकते हो, या फिंगर के ऊपर एक सॉफ्ट कॉटन का कपड़ा वाटर में डिप करके वो आप यूज़ कर सकते हो। उसकी टंग को क्लीन करिए, एज वेल एज उसके गम्स को भी क्लीन करना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, न्यू बॉर्न बेबी या बेबी जो अप टू 6 मंथ्स के होते हैं उनको थ्रश की प्रॉब्लम हो जाती है। व्हाट इज़ दैट थ्रश? थ्रश में एक्चुअली टंग के ऊपर एक वाइट कलर का सॉलिड जो होता है, वाइट कलर का एक मटेरियल होता है, दैट इज कॉल्ड यीस्ट। यीस्ट जो होता है वो जमा हो जाता है, स्टोर हो जाता है, वहाँ पे कलेक्ट हो जाता है। तो उसको हटाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? उसको हटाने के लिए भी सेम प्रोसेस है। हमें नॉर्मल एक सॉफ्ट कपड़े को पानी में डिप करके उसको फर्स्ट फिंगर में रैप करके उससे धीरे धीरे हटाने की कोशिश करनी चाहिए। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये आराम से कपड़े से निकल जाता है, बट ध्यान रखिए बहुत ज़्यादा हार्ड कपड़ा नहीं होना चाहिए, एंड सेकेंडली बहुत ज़्यादा प्रेशर से उसको क्लीन नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी बच्चों में इस वजह से भी ब्लीडिंग हो जाती है, क्योंकि उनकी जो टंग होती है वो बहुत सॉफ्ट होती है। तो कभी भी हार्श चीज़ें मत यूज़ करिए उनकी टंग पे। अगर आपको लगता है कि उसके बाद भी वो जो वाइट कलर का इन्फेक्शन है, वो यीस्ट इन्फेक्शन है, वो अगर क्लीन नहीं हुआ है, तो डायरेक्टली आप अपने पेडियाट्रिशियन से कंसल्ट करिए। वो आपको कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगी। ये बहुत नॉर्मल है छोटे बच्चों में, तो घबराने की कोई बात नहीं है। आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, विद इन 2 वीक्स ये अपने आप चला जाएगा मेडिसिन के यूज़ के बाद। अब बात करते हैं जब बच्चा 6 मंथ से बड़ा हो जाता है। जब बच्चा 6+ मंथ का है तो उस केस में क्या करना चाहिए? उस केस में भी आप रेगुलरली अपनी फिंगर से उसके टंग को क्लीन कर सकते हैं, या अगर आपने ब्रश स्टार्ट करवा दिया है तो आप फिंगर ब्रश यूज़ कर सकते हैं। फिंगर ब्रश में 2 साइड्स होते हैं। फर्स्ट साइड जो होता है ब्रिस्टल्स होते हैं और सेकेंड साइड्स कुछ ग्रूव्स होते हैं। उन ग्रूव से भी आप बच्चे की टंग को क्लीन कर सकते हो, या तो ब्रश साइड से भी आप बच्चे की टंग को क्लीन कर सकते हो। तो ये दोनों प्रोसेस हैं जो आप यूज़ कर सकते हो। नाउ इन द लास्ट आई जस्ट वॉन्ट टू कंक्लूड माई वीडियो। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि आप बच्चों को टूथपेस्ट उनके फ्लेवर का दीजिए, और जो टूथब्रश है वो बहुत सॉफ्ट होना चाहिए। बच्चों के लिए स्पेसिफिक टूथपेस्ट आता है और टूथब्रश आता है, आप वही यूज़ करिए। और बच्चों के जो दांत होते हैं वो 20 टीथ होते हैं, और वो 20 टीथ जो होते हैं वो अप टू द एज ऑफ 3 इयर्स आ जाने चाहिए। अगर नहीं आते हैं तब भी ये क्वेश्चन अराइज होता है, आप डॉक्टर से ज़रूर चेकअप करवाइए। और अगर बच्चे के दांत 12 महीने तक नहीं निकलते हैं तब भी आपको डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए, उनसे चेकअप करवाना चाहिए। सो ये सारे लास्ट कंक्लूडिव पॉइंट थे। सो आई थिंक आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक यू।